हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गंगा नदी पर संस्कृत में निबंध लिखना बताऊंगी। कोई भी निबंध लिखने से पहले हमें उनके वाक्यों पर विचार करना चाहिए कि वाक्य सरल हो, सुविधाजनक हो, ऐसे वाक्य हों जिनका कि हम संस्कृत आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि किताब में जो कुछ लिखा है वही हम रटें और उसी को कहीं पर लिखें, तो उसमें कठिनाई होती है। आप अपने सुविधा अनुसार वाक्य चुन करके और फिर उसका संस्कृत कीजिए। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी पर निबंध। देखिए, यहाँ पर मैं पहले संस्कृत लिखी हूं और फिर उसका हिंदी बताऊंगी। अस्माकं देशे अनेका नद्यः सन्ति। क्या है? अस्माकं देशे अनेकाः नद्यः सन्ति। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अस्माकं माने हमारे। अस्माकं अस्मत् शब्द रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और देशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस तरह से हम लोग इन सब पर भी ध्यान देंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे कि कहाँ हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन सा वचन लगाना है, तब जाकर के हम वाक्य को बनाएंगे। इसका हिंदी क्या होगा कि हमारे देश में अनेक नदियां हैं। अस्माकं देशे अनेकाः नद्यः सन्ति, यानी अस्माकं माने हमारे, देशे यानी देश में, अनेकाः नद्यः अनेक नदियां, सन्ति यानी हैं। आगे बढ़ते हैं। तासु गंगा अति प्रसिद्धा नदी अस्ति। तासु, ध्यान दीजिए, तासु लिखा गया है। तासु गंगा अति प्रसिद्धा नदी अस्ति। गंगा स्त्रीलिंग है, इसीलिए तत् शब्द स्त्रीलिंग रूप में लिखा गया है। स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तासु हुआ, तासु यानी उनमें, गंगा अति प्रसिद्ध नदी है, यानी अत्यंत प्रसिद्ध नदी है। इयम नदी, इयम नदी यानी गंगा, इयम नदी हिमालयात् निःसृत्य बंगोपसागरे पतति। यह नदी अर्थात गंगा हिमालय से निकल करके बंगोपसागर में, बंगोपसागर का मतलब बंगाल की खाड़ी में, पतति यानी गिरती है। यह नदी हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे चलते हम लोग। अस्याः तटे अनेकानि प्रसिद्धानि नगराणि तीर्थस्थानानि च सन्ति। अस्याः यानी इसके, स्त्रीलिंग में है, इसीलिए यहाँ पर अस्याः लिखे हैं। अस्याः तटे यानी तट पर, अस्याः तटे यानी तट पर अनेक प्रसिद्ध नगर और तीर्थ स्थान हैं। इसके तट पर अनेक प्रसिद्ध जो है नगर और तीर्थ स्थान हैं। गंगा एव मंदाकिनी जाह्नवी भागीरथी देवनदी रविसुता चापि कथ्यते। यानी गंगा ही मंदाकिनी, जाह्नवी, भगीरथी, देवनदी और रविसुता भी कही जाती हैं। अस्याः जलम पावनम च कीटनाशकम अस्ति। क्या है? अस्याः जलम पावनम च कीटनाशकम अस्ति। अस्याः यानी इसका, जल, पावन यानी पवित्र, पावन भी कह सकते हैं। इसका जल पवित्र और कीटनाशक है या होता है।
इसका जल जो है कैसा है, पवित्र और कीटनाशक है या होता है। ठीक है। गंगा जले धार्मिका जना स्नानं कुर्वन्ति। गंगा जले धार्मिकाः जनाः स्नानं कुर्वन्ति, यानी गंगा जल में धार्मिक लोग स्नान करते हैं। आगे हिंदूनां सर्वाणि यज्ञ कर्माणि गंगा जलेन एव संपन्नानि भवन्ति, यानी हिंदुओं के सभी धार्मिक कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं। गंगा हिंदू धर्मस्य संस्कृत्याः प्रतीकम् अस्ति। गंगा हिंदू धर्मस्य संस्कृत्या प्रतीकम् अस्ति। गंगा जो है हिंदू धर्म के संस्कृति का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वयम अस्याः जले दूषितान पदार्थान न छिपेम। हमें इसके जल में दूषित पदार्थ को, वयम यानी हमें या हम लोगों को, ठीक है, हमें अस्याः यानी इसके जले जल में दूषितान पदार्थान दूषित पदार्थों को न छिपेम नहीं फेंकना चाहिए। दूषित पदार्थ यानी कूड़े कचरे, हमें इसके जल में कूड़े कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किंतु किंतु अधुना जनाः अस्याः जले दूषितान् पदार्थान् शवान् च क्षिपन्ति। किंतु अधुना यानी इस समय लोग इसके जल में, अस्याः यानी इसके जले जल में, दूषितान पदार्थान यानी कूड़े कचरे अर्थात दूषित पदार्थ को, और शवान यानी शवों को यानी लाशों को, क्षिपन्ति फेंकते हैं। किंतु इस समय लोग इसके जल में दूषित पदार्थ और लाशों को फेंकते हैं। प्राचीन ग्रंथेषु अस्याः वर्णनं मिलति। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। सर्वे अपि देवाः ऋषयः मुनयः मानवश्च अस्याः महिमां गायन्ति। सर्वे अपि यानी सभी, देवाः देवता, ऋषयः ऋषि, मुनयः मुनि, मानवश्च यानी और मानव इसकी महिमा को गाते हैं। सभी देव, ऋषि, मुनि और मानव इसकी महिमा को गाते हैं। श्रूयते पूरा भगीरथः स्वर्गात् इमां यानी गंगां धारायाम् आनीत्वा। श्रूयते पूरा भगीरथः स्वर्गात् इमां यानी गंगां धारायाम आनीत्वान। श्रूयते यानी सुना जाता है, पूरा यानी पुराने समय में, भगीरथ स्वर्ग से इसको यानी गंगा को धरा पर लाए यानी पृथ्वी पर लाए। इस तरह से गंगा नदी पर निबंध तैयार हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आसानी से गंगा नदी पर निबंध हम लोगों ने लिख दिया यानी बना दिया। आप लोग इसी तरह से किसी भी चीज पर निबंध लिखना है तो छोटे छोटे वाक्य बना करके और फिर उसका संस्कृत बना लीजिए। यह बड़ा ही आसान तरीका है। आप इस तरह से किसी भी चीज पर निबंध लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।